तो दोस्तों आज की वीडियो तो बहुत ही खास होने वाली है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं ट्रंक्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताने नहीं वाला हूँ। दोस्तों ज़्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्या बताऊँ कि सिर्फ ट्रंक्स फ्यूचर से पास्ट में आता है अपने टाइमलाइन को बचाने के लिए, क्योंकि ब्लैक गोकू उससे तबाह कर देता है पूरी तरह। तो दोस्तों आप तो इस तरह बोर हो जाएंगे। दोस्तों मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि ब्लैक गोकू के ऊपर वीडियो बना, तो दोस्तों इसमें मैं ब्लैक गोकू के बारे में भी बताऊंगा। जैसे आप सभी को मालूम है कि ट्रंक्स फ्यूचर से पास्ट में आता है अपने टाइमलाइन को बचाने के लिए, लेकिन वो क्यों आता है? ब्लैक गोकू की वजह से, ये तो हमें मालूम है। लेकिन ब्लैक गोकू कौन है, कहाँ से आया है, उसका असली नाम क्या है, वो कैसे बना है, तो दोस्तों ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको भी वीडियो ज़रा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि ब्लैक गोकू कौन है, कहाँ से आया है। बहुत लोगों को ये डाउट था कि ब्लैक गोकू गॉटेन ही है, फ्यूचर गॉटेन जो बुरा बन जाता है, या फिर बहुत लोगों को लगता रहेगा कि ये गोकू ही है जिसकी याददाश्त नहीं खोती। जैसे हम सभी को मालूम है कि बचपन में गोकू की याददाश्त खो जाती है और फिर ग्रैंडपा गोहान उसमें अच्छी बातें भर देता है। लेकिन दोस्तों अगर गोकू की याददाश्त नहीं खोती तो वो बुरा ही होता। तो दोस्तों बहुत लोगों को ये डाउट था कि वो गोकू ही है जिसकी याददाश्त नहीं खोती। तो दोस्तों मैं यही एकदम परफेक्टली आपको बताने वाला हूँ आगे। लेकिन दोस्तों ब्लैक गोकू का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ट्रंक्स के बारे में जरा बता दूं। दोस्तों ट्रंक्स फ्यूचर से पास्ट में इसलिए आता है क्योंकि ब्लैक गोकू और जमासू फ्यूचर टाइमलाइन पूरी तबाह कर देते हैं और वो लोग गोकू, वेजिटा सब लोगों को मार देते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रंक्स और बुल्मा ही बचते हैं। लेकिन किसी तरह बचकर ट्रंक्स और बुल्मा एक टाइम मशीन तैयार करते हैं जिससे ट्रंक्स फ्यूचर से पास्ट में जा सके, और फिर 1 साल के बाद वो तैयार हो जाती है। और फिर जब ट्रंक्स फ्यूचर से पास्ट में निकलने वाला होता है तभी ब्लैक गोकू और जमासू बुल्मा को भी मार देते हैं। लेकिन ट्रंक्स रुकता नहीं, वो चला जाता है पास्ट में और फिर पास्ट के लोगों को सब कुछ बताता है ब्लैक गोकू के बारे में। और फिर वो लोग आते हैं फ्यूचर में ब्लैक गोकू को मारने के लिए, लेकिन वो लोग ब्लैक गोकू और जमासू को नहीं हरा सकते, लेकिन वो लोग इमॉर्टल होते हैं। लेकिन आखिर में जेनोसामा को बुलाकर वो लोग उस टाइमलाइन को पूरी तरह इरेज कर देते हैं और फिर वो लोग फिर से पास्ट में चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम जानते हैं कि ये ब्लैक गोकू कैसे बना और ये ब्लैक गोकू कौन है, इसका असली नाम क्या है। तो दोस्तों आपको ये मेरी नई इंट्रो कैसी लगी? ऑसम है ना? लेकिन दोस्तों मुझे खुद नहीं मालूम ये इंट्रो किसने बनाई है, इसका असली हकदार कौन है। मैं ड्रैगन बॉल जी के जो ग्रुप है उसमें से किसी एक ने सेंड किया है, अभी क्या मालूम उसने ये वीडियो एडिट की है या नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपको मालूम है कि इसका असली हकदार कौन है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे ऐसी एडिटिंग करना सिखाइए। और अगर इस वीडियो का एडिटर, मतलब उस इंट्रो का एडिटर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो भाई प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक मत डाल देना, चाहे तो मैं अगली बार से इसे यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहूँगा कि यार सच्ची बहुत ही ऑसम एडिटिंग की है तूने इस इंट्रो के लिए, सच्ची तू बहुत ही आगे बढ़ेगा। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मालूम होगा या नहीं, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गया एक AMV के लिए, लेकिन मैंने इसे कॉपी नहीं किया था, मैंने इसे खुद से बहुत ही मेहनत से एडिटिंग की थी। लेकिन क्या मालूम दोस्तों मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गया, मैं बहुत ही उदास था। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी जो होना था वो हो गया। अभी हम बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि ब्लैक गोकू कौन है। ब्लैक गोकू ना ही गॉटेन है या फिर ना ही कोई और, ब्लैक गोकू असल में जामासू है। हाँ दोस्तों यूनिवर्स 10 का जो सुप्रीम का है गोगासू उसका असिस्टेंट, और जामासू एक इमॉर्टल है और उसका मास्टर, मतलब यूनिवर्स 10 का सुप्रीम का गोगासू एक मॉर्टल है। तो दोस्तों मॉर्टल मतलब हम लोगों जैसे जिन्हें देवताओं ने बनाया है जो मर सकते हैं, और इमॉर्टल कभी मर नहीं सकते। तो जामासू जो होता है वो हम लोगों से परेशान हो गया होता है, मतलब वो सोचता है कि क्या ये मॉर्टल जब देखो तब झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। और वो अपने सुप्रीम काल से, मतलब यूनिवर्स के सुप्रीम काल से कहता था कि क्या ये चल रहा है, कुछ इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो उनसे हर बार एक ही कहते थे कि हम इसे कुछ कर नहीं सकते।
तो वो हमसे परेशान हो गया था कि क्या ये मॉडल जब देखो तब झगड़ते रहते, एक दूसरे को मारते रहते, और इनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इन्हें कुछ करते नहीं। ये बार बार झगड़ते रहते, एक दूसरे को मारते रहते, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ एक्शन ही नहीं ले रही है। तो फिर जामासो इन सबसे बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि ये मॉडल्स तो कभी सुधरेंगे नहीं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी अपना तरीका नहीं बदलेंगे। तो फिर वो एक अपना खुद का प्लान बनाता है, जीरो मॉडल प्लान, जिसमें वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करके सारे मॉडल्स को मार देना चाहता था। तो सबसे पहले वो अपने सुप्रीम काय को मतलब गुगासु को मार देता है और उसके पोटारा इयररिंग्स और टाइम रिंग ले लेता है, जिससे वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करके सबको मार देगा और अपने आप का एक मल्टी यूनिवर्स तैयार करेगा, जिसमें वो इंडिपेंडेंटली और आराम से शांति से रह सके। उसके लिए वो स्वर्ग ही होगा। अपने सुप्रीम काय को मारने के बाद और उनके पोटारा इयररिंग्स और टाइम रिंग लेने के बाद वो एक अनऑफिशियल सुप्रीम काय बन जाता है और फिर वो एक ऐसे इंसान की खोज में लग जाता है जिससे वो और ताकतवर बन जाए। और फिर उसे पता चलता है सन गोकू के बारे में और उसके बाद उससे सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में भी पता चलता है। फिर वो सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लेता है और एक विश मांगता है कि मेरी और गोकू की बॉडी एक्सचेंज होता है, और फिर सुपर सैंड्रॉन उनकी विश एक्सेप्ट भी कर देता है। सुपर सैंड्रॉन जामासु और गोकू की बॉडी एक्सचेंज कर देता है और फिर जामासु गोकू के टाइमलाइन में जाकर गोकू को, चिचिको, कोटन को, बुल्मा को सबको मार देता है और फिर वो फिर से फ्यूचर में जाके जामासु से मिलता है और उधर के सुप्रीम काय को भी मार देता है और जामासु से हाथ मिला देता है। वो दोनों एक ही होते हैं लेकिन उनकी पावर लेवल डिफरेंस होती है, क्योंकि प्रेजेंट का जो जामासु होता है उसके पास सन गोकू की बॉडी होती है और जो फ्यूचर का होता है उसके पास नॉर्मल जामासु की बॉडी होती है। लेकिन आगे जाकर वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही होते हैं और फिर वो दोनों मिलकर चलाते हैं जीरो मॉडल प्लान। वो दोनों फ्यूचर में जाकर हर यूनिवर्स के सुप्रीम काय को मार देते थे और सुप्रीम काय के मरने की वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मर जाते थे और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मरने की वजह से उधर के एंजल्स भी वहां से चले जाते थे। ब्लैक गोकू और जामासु कभी भी किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ फाइट करने की सोचते भी नहीं थे, क्योंकि ब्लैक गोकू और जामासु की जितनी पावर लेवल है, दोनों को मिलाकर जितनी पावर लेवल होती है, किसी भी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर उससे 10 गुना ज़्यादा ही होती है, क्योंकि आखिरकार वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और किसी भी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो सबको हकाई आती है। तो फिर अगर उन दोनों में से किसी एक ने भी सोची किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ फाइट करने की, तो फिर कोई भी गॉड उन दोनों को एक साथ हकाई कर देगा। इसलिए वो लोग सारे यूनिवर्स के सुप्रीम काय को मारते थे, क्योंकि अगर कोई किसी सुप्रीम काय को मार दे तो उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मर जाएगा, क्योंकि सुप्रीम काय और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में कोई लिंक रहती है। इसलिए अगर सुप्रीम का मर जाएगा तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी अपने आप मर जाता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मरने की वजह से वहाँ का एंजल भी चला गया होगा। जैसे आपको मालूम है कि हर एक यूनिवर्स में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ एक एंजल भी होता है, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मरने के बाद वहाँ का एंजल भी चला जाता है। और अगर किसी यूनिवर्स में एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ना हो तो वो यूनिवर्स ठीक से काम नहीं करता, और ब्लैक गोकू और जामासु को वही चाहिए था। वो लोग हर यूनिवर्स के सुप्रीम कायक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार के अपना मल्टीवर्स जल्द से जल्द तैयार करना चाहते थे, जिसमें एक भी मॉर्टल ना हो और वो लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके। वो लोग हर मॉर्टल को मार देते थे, एक भी यूनिवर्स वो लोग ने नहीं छोड़ा। उन्होंने सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया और फिर वो लोग धीरे धीरे करके सारे मॉर्टल्स को भी ख़त्म करने लगे। आगे जाकर वो लोग पहुंचे यूनिवर्स 7 में, मतलब फ्यूचर ट्रंक्स के यूनिवर्स में, और जो हम लोग का भी यूनिवर्स है यूनिवर्स 7। और फिर वो लोग यूनिवर्स 7 को भी मॉर्टल्स को ख़त्म करने लगे, लेकिन आगे जाके वो मिलते हैं बुल्मा और ट्रंक्स से। ब्लैक गोकू और जामासु यूनिवर्स 7 के मॉडल्स को भी ख़त्म करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन ट्रंक्स और बुल्मा के मिलने के बाद ट्रंक्स उनके साथ फाइट करने का ट्राई करता है, लेकिन आखिरकार वो उन्हें नहीं हरा पाता, क्योंकि आखिरकार वो दोनों ही इमॉर्टल होते हैं। और इन दोनों जामासु में से एक के पास तो होती है सन गोकू की बॉडी, तो फिर इन दोनों को हराना तो इम्पॉसिबल ही था ट्रंक्स के लिए। लेकिन ट्रंक्स और बुल्मा हार रहे मानते, वो दोनों कैसे तो छुपकर एक टाइम मशीन तैयार करते हैं जिससे ट्रंक्स पास्ट में जा सके, और 1 साल के अंदर वो टाइम मशीन तैयार होने के बाद ट्रंक्स पास्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे वो निकलता है उससे पहले जामासु और ब्लैक गोकू बुल्मा को मार देते हैं, लेकिन ट्रंक्स रुकता नहीं, वो पास्ट में जाता है, गोकू और वेजिटा को सब कुछ बता देता है। लेकिन गोकू से जब वो पहली बार मिलता है पास्ट में, तब वो गोकू के ऊपर ही हमला कर देता है, क्योंकि ट्रंक्स को मालूम नहीं रहता कि ब्लैक गोकू कौन है। ट्रंक्स को लगता था कि ब्लैक गोकू गोकू ही है जो आगे जाके फ्यूचर में इवल बन जाता है और फ्यूचर को तबाह करता है। लेकिन बुल्मा को गोकू के ऊपर भरोसा रहता है और वो ट्रंक्स को समझाते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता।
लेकिन जैसे आपको मालूम है कि ब्लैक गोकू के पास भी टाइम रिंग होती है, तो वो भी पास्ट में आ जाता है, सन गोकू और वेजिटा से मिलता है और वहाँ पर सन गोकू और ब्लैक गोकू की फाइट होती है। और उस फाइट के दौरान ही बुल्मा क्या मालूम कहाँ से टाइम मशीन क्रिएट कर देती है, या फिर आई थिंक वो टाइम मशीन को रिपेयर कर देती है, जिससे गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स फ्यूचर जा सके और ब्लैक गोकू को फ्यूचर में हरा सके जहाँ से वो आया था। और वो लोग फ्यूचर जाते हैं और उनके पीछे पीछे ब्लैक गोकू भी आता है फ्यूचर में वापस अपनी टाइमलाइन में और जमासू से मिलता है। फ्यूचर में जाने के बाद गोकू और वेजिटा को और हार्ड हो जाता है ब्लैक गोकू को संभालने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में ना ही सिर्फ ब्लैक गोकू होता है बल्कि जमासू भी होता है ब्लैक गोकू के साथ। तो फिर जैसे पास्ट में हुआ था वैसे फ्यूचर में भी हो रहा है। मतलब फ्यूचर में भी सबसे पहले एक जाता है गोकू ब्लैक गोकू के साथ लड़ने के लिए, और वो अपने एसएसपी फॉर्म में लड़ता है ब्लैक गोकू के साथ। और वो इतना सीरियस नहीं होता क्योंकि अभी तक गोकू को ब्लैक गोकू की असली पावर नहीं मालूम होती। लेकिन आगे जाके जब उसे पता चलता है कि ब्लैक गोकू और जमासू ने मिलके सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया, सारे सुप्रीम कायो को मार दिया, और जब गोकू को ये बात पता चलती है कि ब्लैक गोकू और जमासू ने मिलकर चीची और गोटेन को भी मार दिया, तब गोकू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो सीरियस फाइटिंग चालू कर देता है। वो बहुत ही डटकर मुकाबला करता है, लेकिन वो ब्लैक गोकू और जमासू को नहीं हरा पाता क्योंकि आखिरकार वो इमॉर्टल जो होते हैं। फिर उसके बाद आता है वेजिटा ब्लैक गोकू और जमासू के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन जैसे हमें वेजिटा के बारे में मालूम है, वो स्टार्टिंग से ही एग्रेसिव होता है। वेजिटा का गुस्सा देखे ब्लैक गोकू उससे इम्प्रेस होता है और वो वेजिटा से कहता है कि हाँ भाई, तुम में कुछ बात है, लेकिन मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। और फिर तभी ब्लैक गोकू सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ना ही गोकू उसे संभाल पाता है ना ही वेजिटा, लेकिन फिर भी वो दोनों हार नहीं मानते हैं। और आगे जाकर जब ब्लैक गोकू और जमासू फ्यूज हो जाते हैं मर्ज जमासू में, मतलब आगे जाकर ब्लैक गोकू और जमासू फ्यूज हो जाते हैं पोटारा इयररिंग्स के मदद से, तभी गोकू और वेजिटा के पावर के बियॉन्ड होता है उन दोनों को संभालना। इसलिए गोकू और वेजिटा भी फ्यूज हो जाते हैं वेजिटो में, मतलब गोकू और वेजिटा भी पोटारा इयररिंग्स की मदद से वेजिटो में फ्यूज हो जाते हैं। और गोकू और वेजिटा दोनों सुपर सैयन ब्लू होने की वजह से वेजिटो भी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वेजिटो अपने सुपर सैयन ब्लू में बहुत डोमिनेट करता है मर जमासू को। उसने तो लगभग हरा ही दिया था मर जमासू को। लेकिन गोकू और वेजिटा जिस पोटारा इयररिंग से फ्यूज्ड होते हैं उसकी कुछ लिमिट रहती है, आई थिंक कुछ आधा या 1 घंटा होता है। तो फिर 1 घंटा या फिर आधा घंटा जो भी है, उसका पर्टिकुलर टाइम जो होता है वो ख़त्म होने के बाद वो दो जन जो फ्यूज्ड हुए होते हैं वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। तो फिर वो टाइम ख़त्म होने के बाद गोकू और वेजिटा फिर से अलग हो जाते हैं और मर जमासू फिर से अटैक करता है गोकू और वेजिटा पर। लेकिन तब ट्रंक्स बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से कुछ ब्लू कलर की ऑरा आ जाती है और वो मुझे एकदम सुपर सैयन ब्लू जैसे लगता है। और उसकी जो तलवार होती है उससे वो फ्यूज जमासू को पूरा काट देता है, 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वो अलग हो जाते हैं। लेकिन वो लोग नहीं मरते फिर से, क्योंकि वो लोग इमॉर्टल होते हैं जैसे आपको मालूम है। वो लोग बादलों में चले जाते हैं। लेकिन तभी हमारे सन गोकू को याद आता है कि उसके पास एक ऐसा बटन होता है जिससे वो जेनो-सामा को कभी भी और किधर भी बुला सकता है। तो वो ऐसा ही करता है, वो उस बटन की मदद से जेनो-सामा को बुलाता है और उसको सारी बात बताता है, जिससे जेनो-सामा पूरे यूनिवर्स को ही इरेज कर देता है। लेकिन यूनिवर्स को इरेज करने से पहले ही गोकू और वेजिटा टाइम मशीन के हेल्प के मदद से फिर से पास्ट में चले जाते हैं। और फिर यही ख़त्म होती है ब्लैक गोकू और जमासू की कहानी, और यही ख़त्म होती है फ्यूचर ट्रंक्स की भी लाइफ स्टोरी। तो दोस्तों चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करने को मत भूलना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, और पिछली 2 वीडियोस में भी मैंने इसे कहा था कि 15-20 दिन कोई वीडियो नहीं आएगी मेरे एग्जाम्स की वजह से, लेकिन आप गुस्सा होकर अनसब्सक्राइब मत कर देना, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मैं भी आपको बहुत ही मिस करूँगा। तो दोस्तों चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और गुड बाय।